गीत में आनंद भी आएगा, आप लोगों को कुछ मिलेगा भी। हेलो, और भैया थोड़ा सा इस हारमोनियम का वॉल्यूम बढ़ा दीजिए। हेलो, इस मेन माइक में इतना बेस आ रहा है। हेलो, थोड़ा सा बेस कम करके ट्रेवल बढ़ा दीजिए। हेलो, क्योंकि बड़े भैया अभी हम लोगों को कंटिन्यू अभी 9 दिनों लगभग 7 दिन तो अभी और गाना है। थोड़ा सा हम लोग की कंडीशन को देखते हुए माइक बना दीजिए। हेलो 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 चेक, हेलो, क्या बात है, वॉल्यूम बढ़ा दीजिए इसका। राजा दशरथ शिकार करने के लिए वन में पहुंच गए, लेकिन शिकार करने के लिए जैसे ही अपनी धनुष बाण लिए घूम रहे हैं, तेज धूप होने के कारण राजा दशरथ मूर्छित हो गए। राजा दशरथ मूर्छित वन में पड़े हुए हैं, वहीं से एक तारका नाम की राक्षसी गुजरी। उस राक्षसी ने देखा कि वन में कोई मूर्छित पड़ा हुआ है, पास जाकर देखा तो कहने लगी ये तो अयोध्या नरेश राजा दशरथ है। तारका ने राजा दशरथ को पानी पिलाया, राजा दशरथ की मूर्छा दूर हुई। तो देखे राजा दशरथ तारका से कहने क्या लगा, असुर हो के विष्णु सीता की शान है, नभ दशरथ ना भूले ये एहसान है। तुम एक राक्षसी हो, लेकिन राक्षसी होने के बावजूद भी देवताओं जैसी शान रखती हो। तुम्हें मानवता है, तो मैं चाहता हूँ, तुमने मेरी इतनी मदद की है, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे कुछ वरदान मांग लो।
ही चाहिए। और क्या? तुम्हें देने का मैंने इरादा किया, तुम्हें देने का मैंने इरादा किया, वर मांगो मिलेगा मैंने वादा किया। तुम्हें एक वरदान चाहिए, तुम मांगो तो सही। और क्या? मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि वादा देकर के पूरा करूंगा। और क्या? और जब तारका ने वरदान मांगा तो केवल और केवल वरदान यही मांगा कि महाराज मैं अयोध्या की राजगद्दी पर 14 वर्ष राज करना चाहती हूँ। और क्या? खत्म जी। तुम्हें देने का मैंने इरादा किया, तुम्हें देने का मैंने इरादा किया, वर मांगो मिलेगा मैंने वादा किया। बड़ भैया अब आइए, फिल्मी दुनिया वालों ने एक अंतरा चेंज कर दिया कि और क्या? इनको बड़े ध्यान से सुनिए भाई। कांच की तूने चूड़ी, कांच की तूने चूड़ी बलवा तोड़ दी। ये कहा फिल्मी दुनिया वालों ने। और क्या? लेकिन आइए भैया, एक बार राजा दशरथ और शनिदेव के बीच में युद्ध हो रहा है। शनिदेव इतना तेज राजा दशरथ पर प्रहार कर रहे हैं कि राजा दशरथ बराबरी का युद्ध नहीं कर पा रहे हैं, बल्कि बार बार जमीन पर आ जा रहे हैं। और जब ये दृश्य जटायु जी ने देखा तो देखिएगा उन्होंने किया क्या। क्या मिले? राजा दशरथ के पास जटायु पहुंच गए और राजा दशरथ की मदद करने लगे। अपने पंखों पर बिठा करके शनिदेव से बराबरी का युद्ध करवाया। तो राजा दशरथ जटायु से भी कहने लगे, कहा जटायु आज रण में शनि ने आज रण में शनि ने मुझको ऊपर किया, पर तुमने उठा के मुझको ऊपर किया। रण मुझको जिता के सर ऊपर किया। अगर जटायु आप नहीं होते तो शायद मैं ये युद्ध जीत भी नहीं पाता। केवल तुम्हारा इतना सहयोग है कि अपने पंखों पर बिठा कर शनिदेव से बराबरी का युद्ध करवा दिया, और युद्ध करवाया तो ठीक, युद्ध जितना दिया। भैया राजा दशरथ ने जटायु जी से भी कहा जटायु आप भी एक वरदान मांग लीजिए। काम मेरा जटायु ने आधा किया, काम मेरा जटायु ने आधा किया, वर मांगो मिलेगा मैंने वादा किया। मैं तुम्हें भी वचन देता हूँ कि जो वरदान मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। जटायु ने कहा राजन मैं वरदान में केवल एक बात चाहता हूँ, एक वचन चाहता हूँ कि जब मेरी मृत्यु हो तो मेरी अंत्येष्टि क्रिया आपका ज्येष्ठ पुत्र यानी कि राम करेगा। काम मेरा जटायु ने आधा किया, वर मांगो मैंने वादा किया।
ये कथा अभी आप लोग सुन रहे थे, पर भैया हमारे बता रहे थे और क्या कि बड़े बड़न के घरवाली के आगे चले ना जोर। भाई साहब आप दीदी और जब माता कैकेयी ने राजा दशरथ से 2 वरदान मांग लिए, कहा राजा मुझे तो अपने 2 वरदान चाहिए। और क्या पहले वचन में भरत को राज तिलक चाहिए, दूसरे में राम को 14 वर्ष का वनवास चाहिए। और क्या तो राजा दशरथ कहने लगे, कहा रानी मत है रानी का, भैया समय का पर्ची वापस ले जाइए, पैसा ले जाइए, और क्या क्योंकि अगर उनकी पर्ची नहीं बोली तो वो हमारे पर नाराज हो जाएंगे। और क्या राजा दशरथ कहने लगे, कहा रानी मत है रानी का, ले मुझे से कसम, अरे रघुकुल की ऐसी रही ये रस्म, क्योंकि रघुकुल की ऐसी रस्म नहीं है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। तो जो तुम वरदान चाहती हो मैं तुम्हें वरदान जरूर दूंगा। और क्या मत है रानी का, ले मुझे से कसम, तो रघुकुल की ऐसी रही ये रस्म, कहते पूरी कर रहे हो ये कितनी विसव, तुम्हारे वचन तो मैं पूरे कर दूं, और क्या लेकिन रानी आज हैरान तूने कुछ ज्यादा किया, आज हैरान तूने कुछ ज्यादा किया, आज हैरान तूने कुछ ज्यादा, आज हैरान तूने कुछ ज्यादा किया, करके गई वर मांगो मिलेगा मैंने वादा किया, वर मांगो मिलेगा मैंने वादा किया, वर मांगो मैंने वादा किया, वर मांगो मैंने वादा किया। प्रेम से बोले रामचंद्र की छिप देखे देखे आंखें फाड़ के, हमारे बड़े भैया रंगीला जी ने एक बात कही थी कि विज्ञान कहता है कि जीभ में लगे घाव बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं, और क्या और जीभ से लगे घाव शायद है कि कभी ठीक हो जाए। और क्या बड़े भैया जीभ में और जीभ से बहुत अंतर होता है। और क्या ये कुछ लोग सताई हुए घूम रहे हैं, सताई हुए लेकिन आइए प्रयास है, लेकिन बड़े भैया ये बात मेरे दिमाग में बहुत दिनों से चल रही है, बहुत दिक्कत है। अगर आपकी इजाजत हो तो पूछ लूंगा। और क्या अगर आप आज्ञा दे दें तो
आइए अगर कहना है नहीं मिलेगा क्या? नहीं कोई अगली बार पूछ लेंगे। और क्या? कोई बात नहीं। हाँ, दाढ़ी हीरे को ज्यादा डाल दिया। हमारा इनसे कोसों तक लेना देना। बहुत दूर रहते हैं। क्या दूर दूर से मारे नजरिया हमको मार मारेंगे। अरे ये तो बता, अरे ये तो बता, देखता है तू क्या। ये जो बता कि देखता है तू क्या, यही बात अच्छी लग गई। यही बात भैया यही बात अच्छी लग गई। सोचो हुए कुछ इस पर कुछ अच्छा सा लिखा जाए। हमारे नटकर भैया लिख रहे हैं। बढ़िया लिख रहे हो। और क्या बढ़िया लिख रहा है। भगवान आपको यह जानकारी मिली कि माता जानकी लंका में है, रावण के पास। समुद्र पर सेतु का निर्माण शुरू कर दिया। भगवान राम की सारी सेना पत्थर लाती है, नल नील पत्थर पर नाव और मां लिखते हैं, पत्थरों को जोड़ते हैं और पानी में तैरा देते हैं। और जब ये नाम का कौतुक स्वयं भगवान राम ने देखा कि आखिर ये हो क्या रहा है, मेरा नाम इन पत्थरों पर लिख रहे हैं और पत्थर पानी पर तैरने लगे। भगवान राम एकांत में गए, एक पत्थर उठाया और भगवान राम ने समुद्र में छोड़ दिया। और जैसे ही छोड़ा तो पत्थर डूब गया। बड़े भैया जैसे ही पत्थर डूबा, वही बाबा हनुमान जी महाराज भी खड़े हैं। तो भगवान राम ने उनकी तरफ देखा और हुआ क्या, और धीरे धीरे चुपके देखा पत्थर ढाल के। भगवान राम ने तो डूब गया पानी में पत्थर। जब पानी में पत्थर डूब गया तो भगवान राम हनुमान जी से कहने लगे, हनुमान अरे डूब गया पानी में पत्थर, बोले अंजनी जान से। और कहा हनुमान अरे ये तो बता, अरे ये तो बता, हो गया है ये क्या। हनुमान आखिर ये क्या हो गया, तुम लोग पानी में पत्थर छोड़ते हो तो वो तैरने लगते हैं, और मैंने पानी में पत्थर छोड़ा तो वो डूब गया। हनुमान आखिर ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो हनुमान जी ने निवेदन किया, कहा प्रभु आप ये सोचिए, आप करुणा निधान हैं, और जिसको आप छोड़ देंगे तो क्या वो तैरेगा या डूबेगा। अरे आप जिसको छोड़ देंगे वो तो डूब ही जाएगा। अरे ये तो पता हो गया है ये क्या। भैया दो पंक्तियां और सुनिए। यही रावण के पास लंका में जब सेना ने सुना कि जिनके नाम से पत्थर तैरते हैं और हमारे राजा उन्हीं से वैर कर रहे हैं,
चिल्लाने लगी माता मंदोदरी। कहा कि स्वामी आप उनसे वैर ना कीजिए, करुणा निधान है, और क्या संसार का पिता है, आप उन्हीं से वैर कर रहे हैं। और क्या तो रावण मंदोदरी का हाथ पकड़ करके समुद्र के किनारे ले गया। और क्या और रावण ने किया क्या? क्या बने रावण ने कहा बस इतनी सी बात है कि उनके नाम से पत्थर तैरते हैं, पत्थर तो मैं भी तैरा सकता हूँ, और क्या इसमें कौन सी बड़ी बात और है? क्या तो हुआ क्या? और धीरे धीरे चुपके एक बात बताओ काम की। लाइनों को बड़े ध्यान से सुनिए बड़े भैया, और रावण ने किया क्या? समुद्र के किनारे पहुंचा, एक पत्थर उठाया, चुपके से अपने मुंह के पास ले गया और पत्थर को पानी में छोड़ दिया। हुआ क्या? कि धीरे धीरे चुपके एक बात बताओ, तो पत्थर जब पानी में फेंका तो कसम दिलाई राम की। उस पत्थर को उठाया, अपने मुंह के पास ले गया और कहा कि तुझे सौगंध है भगवान श्री राम की, और क्या सौगंध है भगवान श्री राम की, अगर डूब गया और क्या तो वो पत्थर डूबा नहीं बल्कि तैरने लगा। और जब ये नजारा माता मंदोदरी ने देखा तो माता मंदोदरी सोचने लगी, अरे ये तो पता हो गया है ये। अरे ये तो पता हो गया है ये क्या। प्रेम से बोले भक्त वत्सल भगवान की। ढोलक वादक के लिए समन भैया श्री राधे श्याम यादव जी कमेटी के ढोलक वादक में आप रानी जोर। तो क्या बात है, कलाकार की तरफ से कलाकार के लिए प्रदान हो। बहुत बहुत धन्यवाद है भैया हमारे राधे श्याम जी के लिए। श्री श्री 108 श्री दुर्गा पूजा कमेटी के संचालक महोदय आदरणीय दादा श्री राजेंद्र प्रसाद कनौजिया जी, रानी जोत आपके द्वारा ये पुनः 101 बहुमूल्य मुद्राएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। 101 बहुमूल्य मुद्राओं का आशीर्वाद समय भैया श्री अशोक शर्मा जी, रानी जोत आपके द्वारा 101 मुद्राएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। और ये 51 मुद्राओं का बहुमूल्य आशीर्वाद BL विष्णु यूट्यूब चैनल वाले निवासी बलुआ आपके द्वारा है। बहुत बहुत धन्यवाद है भैया समय भैया श्री BL स्टूडियो को, बहुत बहुत धन्यवाद है। ये समय भैया श्री अजय कुमार गुप्ता जी, रानी जोत आपके द्वारा भी 101 बहुमूल्य मुद्राएं है। बहुत बहुत धन्यवाद है भैया, धन्यवाद है। 51 बहुमूल्य मुद्राओं का आशीर्वाद समय भैया श्री आदरणीय दादा श्री निप्पर मौर्य जी निवासी